कल की कथा में हमने सुनाया विभीषण से वार्ता करके हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे ऊपर पत्तों में छिप कर बैठ गए। ये कथा यहां से जुड़ती है, जहां तक अभी हमने सुनाई जो बातें वो यहीं से जुड़ती हैं। तारु पल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी पत्तों में छिपे। क्यों छिपे? भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पहले के भगत छिपे रहते थे, बताते नहीं थे। तुमने देखा नहीं, सूरदास जी ने थोड़ी कहा कि हम संत हैं। सूरदास जी को पढ़ोगे तो उन्होंने क्या कहा? मौसम कौन कुटिले खल कामी। बताओ, कोई संत अपने लिए ऐसा कह सकता? संत छिपाता है, और संत भी वही है जो अपने व्यथा में होंगे, पर कथा व्यथा मिटाती है। तो हनुमान जी ने यही विचार किया और करने क्या लगे? ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता कर दुख भागा। ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन तही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो माता जानकी जी सुनने लगी। लागी सुने श्रवण मन लाई। अच्छा, कथा का ये नियम है। कथा माता जानकी जी ने भी सुनी तो कैसे? मन लाई। तो कथा वक्ता मत देखो, कथा ही देखो। कथा सुंदर है, कथावर सुंदर है, वक्ता तो बंदर है। अच्छा, कितना गजब का सूत्र है। कथा कहने वाला बंदर है, लेकिन एक बात बोले हम, कह दो, बोलो। बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का। बंदर भी सुंदर हो सकता बस राम का हो, लेकिन सुंदर भी बंदर हो सकता काम का। सुंदर भी हम लोग कहते ना अपनी आम भाषा में, जब कोई थोड़ा ऐसे ऐसे बाल करे में कहां बंदर बने घूमे कहते ना, तो बंदर भी सुंदर हो सकता राम काज करता हो, पर बंदर भी सुंदर हो सकता रावण का काम करता। धन्य हनुमान जी बोले हम तो बंदर हैं। माता ने कहा कोई बात नहीं, सामने आओ। हनुमान जी सामने आए। कौन हो? तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भय। माता जानकी जी ने हनुमान जी को देखा, छोटे से हनुमान जी इतने से नीचे देख गए, लेकिन मन में विस्मय। क्या कहीं ऐसा तो नहीं रावण ही रूप बना के आ गया? तब हनुमान जी ने अपना जो बात कही वो बड़ी गजब की। कहां से माता जानकी जी को भरोसा उठा, ये सुनना। रामदूत में मातु जाने की बानरों से। हम सोच रहे थे कि यदि लंका सोने की और मनुष्यों को ले जाते राम जी, और रावण यदि ऑफर देता कि एक एक गोल्डन हाउस, और थोड़ा कोई ज्यादा बड़ा होता तो उसको कहते थे तुम भाई बंगलो ले लो, 3 BHK ना लो, बंगलो ले लो। और कौन गोल्डन हाउस छोड़े? तो राम जी रघुनाथ जी तो चतुर ही है, इसलिए बानर। तो माता जानकी ने कहा कि नर बानर हूं, संग कहूं कैसे? हनुमान जी ने तुरंत कही कथा भाई संगत जैसे संगति हुई कथा बता दी। माता जानकी जी को अभी भी भरोसा नहीं। तब हनुमान जी ने जो कहा भरोसा कैसे हुआ वो सुनना। सुंदरकांड का 13वां नंबर का दोहा ये बात का प्रमाण करता कि हनुमान जी ने कहा क्या? कपि के बचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह है, कृपा सिंधु कर दो। कपि के वचन सप्रेम यही छुपा है। हनुमान जी ने जो वचन कहे वो सप्रेम कहे। और प्रेम कैसे? आंखों से आंसू बहने लगे, नेत्र सजन। अच्छा, हंसा तो किसी भी बात पे जा सकता, रोया ना बड़ा कठिन। अच्छा, थोड़ी देर तो कोई भी रो सकता, पर लगातार रोना बड़ा कठिन। कई लोग हमने ऐसे देखे जो नाटक नौटंकी वाले होते हैं, वो कई लोग ऐसे होते हैं जो आंखों में प्याज लगा लेंगे। हाउ एक हमने एक बहुत सज्जन ऐसे देखे कि उन्हें रुलाने के लिए वो जनता को रुलाना चाहते थे, मंच पे बैठते थे तो वो क्या करते थे कि अपने रूमाल में विक्स लगा लेते थे, और जब रोने का नाटक आता था तो वो ऐसे करके
हाँ हाँ, ताकि लोग उनको बहुत भावुक भगत समझें। एक दिन वो हम इनको फंस गए, बोले महाराज महाराज महाराज। हमने कहा और सुनाओ, विक्स कब से नहीं लगाए? सो हमारे पांव दबा कर, अरे हमने कहा ठटरी के भरे नकटा मुसर चंदा है, काहे को नाटक करते हो बेफिजूली में? ऐसे भाव ले आओ कि रोना के लिए कोई उपाय ना करना पड़े, भाव से आंसू बहे, विक्स के प्रभाव से आंसू ना बहाओ, भाव से आंसू। तो अच्छा, माता जानकी जी को जब राम जी की कथा सुनाई तो कपि के वचन सब प्रेम सुन प्रेम उमड़ा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माता जानकी जी ने देखा रो रहे हैं, आहा, समझ गई इतना प्रेम तो किसी राम जी के प्रिय के अंदर हो सकता। लेकिन एक बात और थी, कहे हनुमान जी रहते पर शब्द राम जी के थे। ऐसा लग रहा था मानो राम जी ही हनुमान जी के अंदर बैठकर बोल रहे हो। माता जानकी जी को भरोसा हो गया, भरोसा हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात हुई राम जी क्या हमें याद करते? बिल्कुल याद करते, इस पर चर्चा हुई। अंत में हनुमान जी ने, देखो दूत का लक्षण यही होता है, हनुमान जी ने कहा कि आप तो कम याद करती, राम जी ज्यादा याद करते। अच्छा, कोई और होता तो ये कह देता करते तो हैं इतना नहीं जितना आप। हाँ, आप तो रोती ही रहती मामू, ठीक है, तो इतने में ही लड़ाई धरी। हाँ, और फिर माता की तो ठीक ही है, उनकी तो बात ही अलग है। तो हनुमान जी लेकिन क्या गजब के दूत हैं। हनुमान जी बोले आपसे ज्यादा याद करते। तो माता जानकी जी ने फिर संदेह किया, एक बात बताओ हनुमान। बोले हम, यदि वो हमें याद करते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे पास आया, कौवा बन के चोंच मार दी, तो पीछे तिनका लगा दिया, तिनका को बाण बना दिया, पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले मां, उनके पीछे तो तिनका लगाया था, रावण के पीछे तो हमको ही लगा दिया। क्योंकि जयंत ने तो चोंच मारी थी, तो पूरा ही उठा लाया, तो आप समझ नहीं पा रही हैं, उसके पीछे भी बाण चलाया, तो रावण के पीछे भी बाण लगा दिया। तो माता जानकी जी बोली कि वो बाण है कहां? हनुमान जी बोले हम ही तो, और ये तो और गजब का बाण है, खाता पीता भी है, बोलता भी है, तुम टेंशन न लो माता, वो तो प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो हम अभी उठा के ले जाएं रावण को मारकर, पर प्रभु की आज्ञा नहीं है, यदि हम ऐसा कर देंगे राम कथा यहीं पूरी। तो ये लोग बड़ा ठहराव बहुत कठिन है। तो धन्य माता जानकी जी, क्या बुद्धि का प्रयोग किया अंजना नंदन वीर बजरंग बली के सामने, वरदान दिया, हो तात बल सील निधाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। तुम सीलवान भी बलवान भी बनो, पर सीलवान भी बनो। फिर आगे और वरदान रुके नहीं, बेटा अजर है अमर। अजर, अजर का मतलब बुढ़ापा ही नहीं आए, अमर। इसलिए तो हनुमान जी का बुढ़ापा नहीं है, तो हम लोग आरती गाते, आरती कीजे हनुमान लला। हम जिस रास्ते से आए, इस रास्ते में भूखे ही भूखे मिले। हनुमान जी, माता जानकी जी बोली कौन? बोले पहले संपाति मिला, वो भूखा, फिर सुरसा मिली, वो और भूखी, और उसने तो इतना बड़ा मुंह कर लिया, माता बड़े मुश्किल से एंडोस्कोपी करके शरीर निकाल के आए। और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने ही की, सुरसा के मुंह में। भारी शरीर बना करके मुंह खोल करके, सतजोजन तेई आनन कीना, सतजोजन तेई आनन कीना, अतिला गो रूप पवन सुत लीना। छोटा रूप हनुमान जी ने धरा, और पुनि बाहर हनुमान जी अंदर गए, बाहर तब आ गए, तुरंत बाहर आ गए। तो किसी ने कहा कि अंदर कर क्या रहे थे? बोले लीवर चेक कर रहे थे। कुछ नहीं, लीवर चेक कर रहे थे, किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है। और माता जाने, माता सुरसा के सामने हनुमान जी आके बोले माँ, तुमने कहा कि हमें खाना भोजन खाना है, हम तुम्हारे पेट में भी हुआ है, बाहर भी आ गए, अब हमें आज्ञा दो। तो माँ लंका, माता जानकी ने पूछा रास्ते में नहीं खाया? बोले कहाँ खाए, सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई मिला ही नहीं। और हमें लगता है रावण राज्य का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना रावण राज्य है, जहां खिलाने वाले हों समझ जाना राम राज्य है। रावण राज्य तो यही है, सब खाने वाले। अच्छा, रावण राज्य में खाने वाले सब, रावण खुद खाना, जिसका राजा ही खाने वाला हो, तो प्रजा तो पहले ही खाने वाला। अच्छा, लंकनी से हनुमान जी बोले, वो सुर आगे बढ़े तो सिंह का मिली, सिंह का बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले सब खाने ही खाने वाले, हम तो अभी लंका जा रहे हैं, राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी से बोले राजा से शिकायत करेंगे। लंकनी बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले रुक जाओ, राजा से शिकायत करेंगे। किससे? रावण से शिकायत करेंगे। क्या शिकायत करोगे? कि तो यहां तुमने दरवाजे पर खाने वाले लगा रखे। लंकनी बोली कर दो, जाओ कर आओ। बोले क्यों? बोले हमारा राजा खुद खाता है।
राजा खुद खाता है। और सुनो, कर ही दो शिकायत, हम तो एक ही मुंह से खाते, वो तो अब बताओ, जब राजा 10 मुंह से खाता हो तो हम एक मुंह से खा लें, क्या दिक्कत है? हनुमान जी बोले बात तो सही है। तो माता जानकी जी से हनुमान जी बोले माता भूख लगे ना, जब रास्ते में सब खाने वाले मिले तो भूख तो लगे ही, तो इसलिए हनुमान जी को भूख नहीं लगी। सुनो मात मोहि अतिशय भूखा।